हमेशा सबके लिए होती है, अकेले के लिए कोई प्रार्थना नहीं होती है। प्रार्थना में समभावना होती है, सद्भावना होती है। और जिस प्रार्थना में समभावना, सभी के प्रति एक जैसी भावना होती है, सद्भावना होती है, सौहार्दता होती है, तो प्रार्थना फलीभूत होती है। और प्रार्थना में सिर्फ मैं और मेरा आ जाए तो वह प्रार्थना काम नहीं आती है। तो इसलिए कहा कि सभी आत्मा कैसे रहे, सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव कैसे रहे, सुखी रहे। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी जीव कैसे रहे, निरोगी रहे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी कि सभी का कल्याण हो, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने, है ना। हम सब परमात्मा के पास जाते तो दुखी मन से जाते, दुखी होते तो याद करते, यानी कि हमें दुख की भागी नहीं बनाना है। क्या बनाना है, सर्वे सभी को सुख के भागी बनाना है। माँ कश्चित् दुख भाग भवे, दुख का बंटवारा हो, दुख का विभाजन हो, दुख को हम बांटे, ऐसा नहीं करना है, सुख बांटे। परमात्मा के सामने भी जाए तो प्रसन्नता से जाए, सुख की सहभागी बनाए। दो दुखियारे मिलेंगे तो क्या होगा, दो दुखियारे आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, अपने अपने दुखड़े रोएंगे। वो अपना दुखड़ा रोएगा तो सामने वाला भी रोएगा, तो सोचेगा अरे यार ये भी दुखी आ रहा है, मैंने तो सोचा तो सुख वाला होगा, सुखियारा होगा, तो मेरे दुखड़े सुन करके कुछ सुख मिल जाएगा, कुछ सहयोग मिल जाएगा। अब तो कलयुग है, सामने वाला जैसे ही दुख सुनाने आता वो डबल सुना देता है, तो ऑटोमेटिक भाग जाता है यार ये दुखी है, क्या मदद करेगा ये। तो जब हम सुख की भावना लेकर के चलते हैं तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है, हृदय विशाल विराट हो जाता है। और जिसका हृदय विशाल विराट होता है वह कैसी भावना पाता है, वसुधैव कुटुम्बकम्, अयम निजः, यह मेरा है, परो वेति, ये पराया है। गणना लघु चेतसाम, ऐसी गणना किसकी होती है, लघु चेतसाम, जिसकी चेतना, जिसकी बुद्धि, जिसकी सोचने की शक्ति छोटी होती है, वह सोचता है कि यह मेरा, यह तेरा, यह मेरा है, यह मेरे भगवान है, ये तेरे भगवान है, ये दिगंबर के भगवान है, ये श्वेतांबर के भगवान है। भगवान कब दिगंबर श्वेतांबर थे, बनाया किसने, हमने ही बनाया। तो अनुयायी बड़े खतरनाक होते, भगवान से भी ज्यादा खतरनाक कौन है, भगवान तो खतरनाक नहीं है, लेकिन सबसे खतरनाक कौन है, अनुयायी है। अनुयायी जो होते हैं वो भगवान को भी बांट देते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। अब आप देखिए, भगवान यदि बंटवारा करे, भगवान यदि बांटे एक दूसरे को, तो वो भगवान नहीं होते। हमने अपनी स्वार्थता के कारण परमात्मा को बांट दिया। अब प्रतिमा एक है, मानने वाले दो तरह के हैं, वो बोले कि श्वेतांबर, ये बोले दिगंबर। अब मूर्ति तो एक काम कर सकती है, या तो आंखें खुली रह सकती है या फिर बंद रह सकती है। अब भगवान हाजिर थे तो वो दोनों काम कर सकते थे, आंखें खुली भी रख सकते थे और बंद भी कर सकते थे। लेकिन प्रतिमा दो काम कर सकती है क्या, या तो आंखें खुली रखो या बंद रखो। ये अपनी भावना होनी चाहिए कि हम अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखे तो आंखें दिखाई दे, बंद आंखों से देखे ध्यानस्थ प्रतिमा दिखाई दे। झगड़ा कहीं नहीं है, झगड़ा हम ही पैदा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कसाई के भाव अधिक होते हैं, क्रोध, मान, माया, तो ये कसाय हमारे अंदर भरे पड़े हैं, इसलिए झगड़ा है। ये चीज हो ही नहीं तो किसी भी प्रकार का विवाद होता ही नहीं है। परमात्मा ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। आपके पास में यदि दूध का गिलास भरा हो, कांच का गिलास है और आधा भरा है, पूरा भरा नहीं है,
ऊपर से आप देखेंगे तो खाली दिखेगा और ऊपर करके देखेंगे तो भरा दिखेगा। अब आपको देखने का तरीका आना चाहिए कि हम खाली देखें या भरा देखें। ऊपर से देखा तो अरे आधा खाली है, और ग्लास को ऊपर के करके देखा तो अरे ग्लास तो भरा हुआ है ना। तो ये सब सुख दुख हमारी उपज है। हम ही कांटे पैदा करते हैं, हम ही फूल बोते हैं, बबूल बोते हैं और सूल मिलते हैं। बबूल बोएंगे तो फूल मिलने वाले नहीं है। तो यह अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। और जिसका चरित्र उदार होता है वह क्या मानता है? वसुधैव कुटुंबकम्। इस वसुधा पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वह सब क्या है? मेरा ही परिवार है। इसलिए जब भी परमात्मा उपदेश देते थे कहाँ देते थे? उपाश्रय में। बोलो उपाश्रय भी किसने बनाया? अनुयायियों ने बनाए। मंदिर किसने बनाए? अनुयायियों ने बनाए। तो सीमित कौन हुए? हम हुए। परमात्मा तो विराट थे। जब भी नगर में आते थे तो पहले का उपाश्रय होते थे, उनका समूह शरण का उपाश्रय में लगता था। उपाश्रय छोटो बढ़ जाए, वो समूह शरण बनाए कहाँ सा? तो मैदान में, बगीचे में, उद्यान में समूह शरण लगता। क्योंकि परमात्मा का चरित्र कैसा है? उदार। कैसा है? उदार। और उदार चरित्र होने के कारण भगवान सबके थे और सब भगवान के थे, कोई भेद नहीं था। तो जब तक आपके जीवन में भेद है आप धर्मात्मा नहीं है। धार्मिक क्रिया करने से कोई धर्मात्मा होता है क्या? धार्मिक क्रिया करने से तो पाखंडी होता है, और धर्म उतर जाए तो वह धर्मात्मा होता है। तो धर्मात्मा बनने वाला सरल होता है, सहज होता है, मिलनसार होता है, भूलने वाला होता है, बिखरने वाला नहीं होता है। दूध में घी डाला और दूध में शक्कर डाली, क्या फर्क है दोनों में? दूध में शक्कर भी डाली है और दूध में घी भी डाला है। दोनों में अंतर क्या है? शक्कर घुल गई, क्यों नहीं घुला? क्योंकि मिला है। घुला क्यों नहीं? क्योंकि मिला है। मिलने वाला अलग हो जाता है और घुलने वाला अलग नहीं होता है। तो परमात्मा ने हमें घुलना सिखाया। जब सभी जीवात्माओं में परमात्मा दिखने लगेंगे तो यह नहीं भावना आएगी कि अरे यह तो पराया है। जब हमने आत्मा में परमात्मा को खोज लिया तो सब अपने दिखाई देंगे। फिर मंदिर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मंदिर भी जाना नहीं पड़ेगा। चलते फिरते भगवान आपको नजर आएंगे, क्योंकि आपका दृष्टिकोण ही परमात्मामय बन गया। जहाँ देखोगे वहाँ प्रभु दिखाई देंगे। जिस जीव को देखोगे परमात्मा का अंश दिखाई देगा। और जब परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देंगे तो किसी के प्रति बुरी भावना आएगी क्या? नहीं आएगी। बुरी भावना का नहीं आना ही परमात्मा के लक्षण है। यदि आपके मन में किसी के प्रति भी अंश मात्र भी हल्के भाव आ गए तो आप परमात्मा नहीं बन सकते। जैन दर्शन परमात्मा बनने का दर्शन है, परमात्म दर्शन है, आत्म दर्शन है कि अप्पा सो परमप्पा, आत्मा सो क्या है? परमात्मा है। अब कौन सी आत्मा परमात्मा है? कि भोग रोग जामे नहीं, कसायादि पोष, सो आत्मा परमात्मा रहे सदा निर्दोष। कि भोग का रोग जिसमें नहीं है, कसाय आदि पोष, क्रोध मान माया लोभ रूपी कसायों का पोषण नहीं है। भोग रोग जामे नहीं, कसाय आदि पोष, सो आत्मा परमात्मा रहे सदा निर्दोष। वही आत्मा परमात्मा है जो हमेशा निर्दोष रहती है। अब निर्दोष आत्मा बने कैसे साहब? हम तो दोष देखने वाले हैं। छिद्रान्वेषी, हम क्या है? छिद्रान्वेषी है, छिद्रों को देखने वाले हैं। जब चलनी ने सुई को देखा तो हंस पड़ी चलनी और कहने लगी अरे तेरे अंदर तो छेद है। सुई ने कहा कि तेरे अंदर कितने छेद है वो तो देख।
चालनी को अपने छिद्र नहीं दिख रहे, सुई के अंदर जो एक छेद है वो दिख रहा है ना, हमें दूसरों का एक छेद दिखता है, लेकिन हमारे अंदर अनेक छेद है, वह कभी दिखता नहीं। तो स्वयं को देखने का दर्शन जैन दर्शन है, स्वाभिमुखी होने का दर्शन जैन दर्शन है, स्वभाव में रहना ही जैन दर्शन का लक्षण है। जैन दर्शन कहता है पर दर्शन में मत जाओ। अब आपके जैन धर्म है, कोई कहेगा जैन जाति है, कोई कहेगा जैन संप्रदाय है, कोई कहेगा जैन समुदाय है, कोई कहेगा जैन कच्छ है, बल्कि जैनों के लिए ये चीज मायने नहीं रखती है। जैन क्या है बताओ? जैन दर्शन है। जब फिलोसॉफी की जो पढ़ाई करता है, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करेगा तो षड दर्शन आते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैदिक दर्शन, चार्वाक दर्शन, मीमांसा दर्शन, और कौन सा आता है? हाँ, षड दर्शन आते हैं। तो अब आप सोचिए, तो षड दर्शन में जैन शब्द को लेकर के क्या बताया गया? जैन दर्शन है ना, क्योंकि दर्शन शब्द जहाँ आता है वो सबके लिए लागू हो जाता है। और जाति लेंगे तो हाँ साहब, जो जैन जाति के होंगे वही आएंगे। धर्म ले लिया तो अरे साहब जैन धर्म यानी बढ़ गया, ये जैन धर्म, ये हिंदू धर्म, ये सिख धर्म, ये बौद्ध धर्म, तो विभाजन हो गया। धर्म शब्द आया, विभाजन हो गया। जाति शब्द आया, विभाजन हो गया। संप्रदाय, समुदाय, लक्ष्य शब्द आया, विभाजन हो गया। और दर्शन शब्द आया तो क्या होगा? दर्शन शब्द आया तो एक मेघ हो गया, एकता आ गई है ना। अब संतुलित हो गए, क्योंकि बिना दर्शन के तो कोई रहता नहीं। कोई भी जीव हो, चाहे मानव हो चाहे पशु हो, दर्शन तो चाहिए साहब। बिना दर्शन के तो आजकल प्रदर्शन भी नहीं होता है साहब। लोग प्रदर्शन में जी रहे, दर्शन में कम। अब प्रदर्शन में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि दर्शन को भूल रहे हैं। दर्शन क्या चीज है उसे जान नहीं रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है उसका अनुभव नहीं हो रहा है। साहब हमने प्रदर्शन कर लिया, और यदि दर्शन होगा तो आप सोचोगे कि नहीं, हमें प्रदर्शन नहीं करना है। प्रदर्शन करेंगे तो लोगों के अंदर ईर्ष्या की भावना हो जाएगी। अंग प्रदर्शन करेंगे तो विकार भावना जग जाएगी। धन का प्रदर्शन करेंगे तो किसी के अंदर लोभ जग जाएगा, कोई लूटने मारने पीटने आ जाएगा। तो जब आपके पास दर्शन होगा तो आप प्रदर्शन से बचेंगे। और दर्शन नहीं है, अरे यार उसने तो अपनी शादी में 50 लाख खर्च किए तो अपन तो 1 करोड़ करेंगे ना, उसने इतने लाखों रुपए संघ में खर्च किए तो अपन उससे डबल करेंगे। तो ये प्रदर्शन की भावना जब आती है तो प्रतिस्पर्धा प्रवेश कर जाती है, और प्रतिस्पर्धा प्रवेश कर जाती है तो धर्म नहीं रहता है। धर्म सहज होता है, स्वाभाविक होता है, सब कर सके वह धर्म होता है। एक करे दूसरा ना करे, एक ऊंचा उठ जाए दूसरा नीचे गिर जाए, वह धर्म नहीं है। धर्म सबको एक पगडंडी पर ले आता है, एक ही धरातल पर ले आता है, एक ही स्थान पर ले आता है। इसलिए सामायिक का कहा भी सामायिक करो। इसमें न पैसे काम आते हैं, न पद काम आता है, न किसी की प्रतिष्ठा काम आती है, भाव आते हैं इसमें काम। क्या काम आते हैं? भाव। सामायिक करी भाव काम आएंगे, पूजा करी भाव काम आएंगे, प्रतिक्रमण किया भाव काम आएगा। तो जैन दर्शन भाव प्रदान है, भाव का ही प्रभाव है। भाव है तो सद्भाव है, और सद्भाव का ही प्रभाव रहता है, चमत्कार नहीं है। जैन दर्शन चमत्कार नहीं मानता है, क्या मानता है? प्रभाव। आपने साधना की है, तप जप आराधना साधना की है, तो उसके प्रभाव से आपके कार्य सिद्ध होंगे। और यदि आपने दिखावा किया है, प्रदर्शन किया है, तो आप धर्म करते हुए भी आपको संतुष्टि नहीं होगी, आपके अंदर चित्त प्रसन्नता नहीं होगी। तो परमात्मा सबके थे, महावीर सबके थे, और सब महावीर के थे। महावीर के दृष्टि में कोई भी किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। अब हम तो जैन भी एक
पा रहे साहब, है ना। हम जैन भी एक नहीं हो पा रहे हैं। तो जब एकता नहीं होगी तो हमारी शक्तियाँ घटती चली जाएगी। हाँ साहब, जब महावीर जन्म कल्याण गाता है, आदिनाथ जन्म कल्याण गाता है तो साहब वर घोड़ा निकाल लेंगे, स्वामी वसल कर लेंगे, लेकिन अंदर से तो अलग ही रहेंगे, अंदर से तो अलग की ही भावना रहेगी। अब वर घोड़ा निकालने से, स्वामी वसल करने से, भीड़ इकट्ठी करने से वह एकता नहीं होती है। एकता तब सिद्ध होती है जब दूसरों के सुख दुख में हम काम आए, सहानुभूति जगे, दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा दिखाई दे, है ना। जब दूसरों की पीड़ा हमारी पीड़ा दिखाई देगी तो अपनत्व की भावना जगेगी। अपनत्व से बड़ा तत्व कोई नहीं है। तो अपनत्व की भावना होती है तो अहंकार नहीं रहता है, और अपनत्व नहीं होता है तो क्या जग जाता है? अहंकार जगता है। और अपनत्व की भावना होगी तो नमस्कार जगेगा, और अपनत्व गया नहीं तो अहंकार आ जाता है। कि एक पेड़ था नारियल का, ऊंचाई थी जमकर, उसके नीचे पड़ा हुआ था बदसूरत सा पत्थर। नारियल का पेड़ था, बहुत ऊंचाई पर था, नारियल लगे हुए थे और उसके नीचे एक बदसूरत सा पत्थर पड़ा था। कि नारियल अक्सर घमंड में उसकी हंसी उड़ाता, क्या करता बेचारा पत्थर मन ही मन दुख पाता। नारियल रोज उसकी हंसी उड़ाता, देख कहाँ नीचे पड़ा है, देख मैं कितनी ऊपर हूँ, कितना ऊंचे आकाश में हूँ, कितनी ठंडी ठंडी हवा खा रहा हूँ, और तू नीचे पड़ा पड़ा क्या खा रहा है? ठोकरे खा रहा है लोगों की। देख मैं कितना किस्मत वाला हूँ। नारियल को घमंड आ गया। कि एक बार एक मूर्तिकार ने देखा जब वो पत्थर, सोच समझ कर उस पत्थर की मूरत बना दी सुंदर। मूर्तिकार उधर से निकला, पत्थर देखा, चिंतन जगा, उठाया पत्थर और घड़ाई करके उस पत्थर की क्या बना दी? मूरत बना दी, प्रतिमा बना दी। सब लोगों ने देव मूर्ति को मंदिर में बैठाया, और जो सबकी ठोकर खाता था उसका मान बढ़ाया। सब ठोकर मारते थे, सबकी ठोकर वो पत्थर खाता था, लेकिन आज उसका क्या हुआ? मान बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया, लोग पूजा करने लगे। और एक दिन एक आदमी वही नारियल लाया और मूरत के चरणों में फोड़ा, न्याय सभी ने पाया। जब वो नारियल हंस रहा था अपने घमंड में, उसी नारियल को एक आदमी तोड़ता है, और कहाँ तोड़ता है? उसी मूर्ति के सामने। जिस पत्थर पर वह नारियल हंस रहा था, उस पत्थर का क्या हुआ? वह पाषाण तो प्रतिमा बन गई, और नारियल को कहाँ फूटना पड़ा? उसी प्रतिमा के सामने फूटना पड़ा। कि ऊपर उठना नीचे गिरना दुनिया का दस्तूर, कि ऊपर उठना नीचे गिरना दुनिया का दस्तूर। कभी न किसी की हंसी उड़ाना जो बेबस मजबूर, कभी न किसी की हंसी उड़ाना जो बेबस मजबूर। तो कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। ऊपर उठना नीचे गिरना ये तो दुनिया का दस्तूर है। जो आज ऊपर है कल नीचे आ जाए, जो आज नीचे है कल ऊपर उड़ जाए, कोई पता नहीं चलता है। कोरोना काल आया तो क्या हुआ? बड़े बड़े कपड़े लटकते रह गए, और छोटा सा कपड़ा जिसका मास्क बना वो बेच कर लोग क्या हो गए? करोड़पति हो गए। छोटा कपड़ा था, उसकी कोई कदर नहीं कर रहा था, और कोरोना काल में उसकी कदर बढ़ गई और बड़े बड़े कपड़े लटकते ही रह गए। तो छोटा कब बड़ा बन जाए पता नहीं चलता है, और बड़ा कब छोटा बन जाए पता नहीं चलता है। इसलिए जीवन में कभी भी अभिमान मत करो, अहंकार लाओ मत, घमंड लाओ मत। घमंड को दूर करना है तो मृत्यु को हर पल याद करो।
किसे याद करना है? मृत्यु का स्मरण और प्रभु का सुमरण। मृत्यु का स्मरण और प्रभु का सुमरण, ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। क्योंकि सुमरण का मतलब क्या? सुमरण का मतलब हाँ, आपकी दृष्टि में याद करना है, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो सु यानी अच्छा और मरण यानी मरना, अच्छी तरह से मरना। जो सुमरण करता है वह अच्छी मृत्यु को यानी समाधि मरण को प्राप्त करता है, और जो सुमरण नहीं करता है उसका समाधि मरण नहीं होता है। तो मरण और सुमरण दोनों चलना चाहिए ना। तो इसलिए ज्ञानियों ने एक ही शब्द दे दिया कि सुमरण। क्या कह दिया? सुमरण करो, सुमरण करो। तो सुमरण के साथ साथ किसे भी याद करना है? मरण को भी याद करना है। तो सुमरण और मरण दोनों को याद करते रहोगे तो कभी भी आपको अहंकार नहीं आएगा। आपकी हैसियत क्या है साहब? एक मुट्ठी राख जितनी है। जैसे प्राण निकले नहीं कि सब उठाने वाले तैयार बैठे, अर्थी लाने वाले भी तैयार है, कफन ओढ़ाने वाले भी तैयार है, उठाने वाले भी तैयार है, राम नाम सत्य कहने वाले भी तैयार है, और फूंकने वाले भी तैयार है। तो देरी किस बात की है? मरने की है ना, कि मरो नहीं कि सब तैयार है। तो इसलिए आप सोचो, आप सोचते रहो कि मैं मर चुका हूं और अभी उठा कर ले जाएंगे। इस बात का घमंड है। मेरी चेतना जागृत है, वह जीवंत है, वह कभी मरने वाली नहीं है। और इसके साथ जितने भी ये सब ताम झाम हमने जमा किया है, एक चीज भी हमारे साथ आने वाली नहीं है। तो चित्त को ठंडा रखो, चित्त को शांत रखो, चित्त को प्रसन्न रखो, चित्त को सरल रखो। इन चीजों का हमें स्मरण होना चाहिए। कितना पैसा कमाया, कितना कमाया, किसको कितना दिया, क्या किया, अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, है ना। जब घर परिवार में बैठते हैं, कोई एक आध बात सुना रहता है तो फटाक से अहंकार पैदा हो जाता है। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, इतनी भाग दौड़ कर, इतना मेहनत किया, दिन रात दौड़ता हूँ, पसीना बहाता हूँ, और मेरी कोई कदर ही नहीं। अहंकार आ गया। तो मनुष्य जीवन मिला है अहंकार को नष्ट करने के लिए। इसलिए नमोकार महामंत्र में नमो 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 5 बार कहा गया। नमो नमो नमो, बार बार झुकते रहो, क्योंकि ये खोपड़ी नारियल की तरह है। एक बार में नारियल फूटता नहीं है, 2-4 टकोरे लगाने पड़ते तब जाके फूटता है। इसलिए 5 बार नमो नमो करोगे तो इस खोपड़ी में से अहंकार का पानी निकलेगा और मिठास आपके भीतर से प्रकटेगी। तो जीवन में मिठास कब आती है? जब हमारा जीवन मधुरता से भरा हो। अब आजकल लोगों को शुगर हो जाती है, पहले के समय में शुगर उगर नहीं होती थी। अब रीजन क्या साहब? कारण क्या? कि मनक मीठो तो खाए पर मीठो नहीं बोले। अब मीठा खाते जाओगे, मीठा बोलोगे नहीं तो शुगर तो बढ़ने वाली है। तो ले रहे हो तो छोड़ना भी जरूरी है। इसलिए हमेशा कैसा बोलो? मीठा बोलो, कम बोलो, काम का बोलो, समय पर बोलो, और समय ना हो तो चुपचाप बैठ जाओ। प्रभु महावीर ने अपने जीवन में जाते जाते उपदेश तो दिया ही सही, लेकिन जीते जीते भी उपदेश दिया। क्या दिया? कि प्रभु महावीर ने जब मौन धारण किया तो कितने महीने तक किया? 12.5 साल तक। याद है आपको, है ना। तो 12.5 साल में प्रभु कितनी बार बोले? तकलीफ तो आई, उपसर्ग भी किया, लेकिन बोले क्या? नहीं बोले। तो मौन रहो तो ऐसा रहो कि कोई बुला ना सके। अब मौन तो ले लिया, करते रहते, वो शक्ति तो नष्ट हो गई ना। वाला मौन काम का नहीं है। मन वचन काया की एकाग्रता वाला जो मौन होता है वही सफल होता है। सबसे बड़ी दुर्लभ साधना है तो मौन साधना है। जितने आप शांत रहोगे उतना ही अपने भीतर की शक्ति आपको दिखेगी।
आपको पानी में चेहरा देखना हो तो पानी का कैसा रहना जरूरी है? कैसा रहना जरूरी है? शांत स्थिर, तो आपको अपना चेहरा दिखेगा। अब स्थिर पानी में आपको अपना चेहरा देख सकते हो, तो आपको अपनी आत्मा देखना हो तो चित्त का भी स्थिर होना जरूरी है। तो पानी का स्थिर रहने पर आपको अपना चेहरा दिख सकता है, तो चित्त के स्थिर रहने पर आपको अपनी अंतरात्मा दिखेगी। आपके अंदर जो हलचल चल रही है वो दिखेगी, आपके अंदर क्या संवेदना चल रही है वह दिखेगी। संवेदना, संवेदना का मतलब क्या है? समान रूप से वेदना, जो सामने वाले को वेदना हो रही है वही हमें भी हो सकती है, वह वेदना हमारे अंदर भी है। तो संवेदन करना है, वेदन करना है, यानी कि अनुभव करना है, और अनुभव होगा अपने भीतर जाने से। तो सबसे दुर्लभ साधना यदि कोई है तो मौन साधना है। 4 चेले आए गुरु के पास, गुरु जी को कहा कि हमें साधना का मार्ग दिखाइए। गुरु ने कहा कि जाओ सामने कोठरी है उसमें बैठ जाओ, मौन लेकर के दिन भर आपको क्या रहना है? मौन रहना है। जब तक मैं नहीं बोलूं, जब तक मैं आज्ञा ना दूं, तब तक किसी को भी बोलना नहीं है। चारों जने चले गए, कोठरी में बैठ गए, झोपड़ी में बैठे हैं। लाइट तो थी नहीं उस समय। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, संध्या हुई, रात्रि होने लगी। तो एक ने कहा अरे अंधेरा हो रहा है, किसी ने दीपक नहीं जलाया। तो दूसरे ने कहा चुप रहे, हमारे मौन है। तो तीसरा बोला कि अरे तुमने मौन तोड़ दिया। तो चौथा बोला कि मैं अकेला ही हो जाऊं जिसने मौन नहीं तोड़ा। तो क्या हुआ साहब? चारों ही बोल गए, एक भी ऐसा नहीं बचा जो मौन रह सके। तो सबसे बड़ी दुर्लभ साधना यदि है तो कौन सी है? मौन रहना है। तो नमो को उल्टा पढ़ो तो क्या होता है? हाँ, नमो को उल्टा पढ़े तो मौन होता है। तो नवकार हमें झुकना भी सिखाता है और मौन रहना भी सिखाता है। नवकार को उलट पुलट करके ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ जा करके देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर दिखाई देगी। तो नवकार हमें बोलना भी सिखाता है, मौन रहना भी सिखाता है। नवकार कहता है बोलो तो मर्यादा में रह करके बोलो, मन में आए वैसे मत बोलो। सुई का काम क्या है? जोड़ना। सुई का काम क्या है? जोड़ना नहीं है, छेद करना है। सुई का काम क्या है? छेद करना है। धागा साथ में होगा तो जोड़ेगा, है ना? मैंने सुई का पूछा, धागा तो बोला ही नहीं मैंने। तो सुई धागा होगा तो वह सुई जोड़ेगी, और अकेली सुई होगी तो क्या करेगी? खाली छेद करेगी। तो बोलना वो सुई है, लेकिन बोलने के साथ साथ भाषा समिति वह धागे का काम करता है। तो बोलने के साथ साथ हमें किसका भी ज्ञान होना जरूरी है? भाषा समिति का भी ज्ञान होना जरूरी है। भाषा समिति का ज्ञान होगा तो व्यक्ति को जोड़ेगा, और भाषा समिति का ज्ञान नहीं होगा तो व्यक्ति को क्या करेगा? तोड़ेगा। कोई भी काम करना है तो आप क्या करते हो? समिति बना लो साहब, क्या कहते हो? समिति बनाओ। समिति होगी तो बराबर फटाफट काम होगा। तू ये काम कर, तू ये काम कर, अलग अलग समिति बना देते। लेकिन भाषा समिति भी तो है ना, कि कब, कहाँ, कैसे, कितना, किस तरीके से बोलना, वह भाषा समिति हमें सिखाती है। तो बोलो मगर बोलने से पहले उसे तोलो। तो प्रभु महावीर 12.5 वर्ष तक मौन रहे, किसी की ताकत नहीं कि बुला सके। तो प्रभु महावीर ने हमें सिखाया कि मौन रखो तो ऐसा रखो कि कोई बुला ना सके। अब 2 मित्र थे, 2 मित्र आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा अरे यार आजकल कोई मंत्र में कोई ताकत नहीं है। दूसरे ने कहा कि अरे शब्दों में बड़ी ताकत है। अरे कोई ताकत नहीं है क्या? अरे है, शब्दों में इतनी ताकत है कि तू बैठा है ना तो उसे मैं खड़ा कर सकता हूँ। तो उसने कहा अच्छा देखता हूँ कैसा खड़ा कर सकता है। वह ठस फस और ठस होकर के बैठ गया। अब दूसरे मित्र ने कहा अरे तू तो मूर्ख है,
तू तो नालायक है, तू तो गधा है, शब्दों की महिमा तो क्या जानेगा। जैसे गधा कहा तो खड़ा हो गया, तूने मुझे गधा कहा, कहते गधा कहते तो खड़ा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, शब्दों में ताकत है कि नहीं है। वो मान गया कि शब्द तो के शब्द में ताकत होती है कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे भाव। एक शब्द औषधि का काम करता है और एक शब्द घाव कर देता है। तो शब्द को संभाल कर बोलना चाहिए। समय हो गया, 10:30 बज चुके हैं, तो 5 मिनट और दे देते हैं। हाँ 5 मिनट, मुँह से निकलने वाला था, हमने बोल दिया। तो जीवन में प्रभु ने मौन रहना सिखाया तो बोलना भी सिखाया। तो जब अंतिम समय आया तो प्रभु ने कितने प्रहर तक देशना दी महावीर प्रभु ने? 16 प्रहर तक, है ना, 16 प्रहर तक। अब 16 प्रहर तक बोले सो बोले, किसी की ताकत नहीं के बाद महावीर चुप हो जाओ, अब मत बोलो, है ना। तो प्रभु ने कहा कि मौन रहो तो ऐसा रहो कि कोई बुला ना सके, और बोलो तो ऐसा बोलो कि कोई चुप करा ना सके। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न रूप, और अति का भला न बोलना, और अति की भली न चुप। तो अति बोलना भी नुकसानदायक है, तो अति चुप रहना भी नुकसानदायक है। तो प्रभु ने कहा ऐसा बोलो, है ना, कि बैठो ऐसे कि कोई न कहे उठ, और बोलो ऐसे कि कोई न कहे चुप। तो ये हमारे जीवन में गुण हो तो अवगुण प्रवेश नहीं करते हैं। एक सेठ के घर पर बिल्ली थी, बार बार म्याऊं 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 कर रही थी, और कुत्ता भी था। तो सेठ को आया गुस्सा और बिल्ली के सिर पर दे मारा। अब कुत्ते ने देखा कि भाई बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही थी, उसके सिर पर डंडा पड़ा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे चुप हो जाना चाहिए, मुझे भी अब बोलना नहीं चाहिए। अब रात्रि में आ गया चोर, तो कुत्ता ने भौंका ही नहीं, चुपचाप बैठा रहा। चोर चोरी करके चला गया, मालिक को पता चला, चोर चोरी करके चला गया, कुत्ता भौंका नहीं, उठाया डंडा और दे मारा सिर पर। तो वहां पर उसे बोलना जरूरी था, नहीं बोला तो डंडा पड़ा, और यहाँ बिल्ली को चुप रहना जरूरी था, नहीं चुप रही तो उसके डंडा पड़ा। तो कभी कभी बोलना भी जरूरी है, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ हमें बोलना है। तो 12.5 वर्ष तक प्रभु वीर मौन रहे, अड़ी कथे ध्यान में वो साधना से ना हिले। किन्नी बोले तो नव गुण, बोलने में अवगुण, जिन वाणी नित सुण, गुण चुण नहीं ले। कि बोलने में क्या है? अवगुण है, और नहीं बोलने में कितने गुण है? 9 गुण है। 9 गुण कौन कौन से? कि मर्यादा में रहे और पश्चाताप नाही करे, न वेर न झगड़ा हो नाही क्रोध आवे रे। कि मिथ्या दोष लागे नहीं पाप का बंधन नहीं, कि मिथ्या दोष लागे नहीं पाप का बंधन नहीं। वचन सिद्धि को पावे संत बन जावे रे, वचन सिद्धि को पावे संत बन जावे रे। तो नहीं बोलने की 9 गुण की मर्यादा में रहे, मर्यादा बनी रहती है छोटे बड़ों की। पश्चाताप नहीं करे, पश्चाताप करना नहीं पड़ता है। न वेरा, वेर भी नहीं बंधता है, न झगड़ा, झगड़ा भी नहीं होता है, ना ही क्रोध आवे रे। 5वां क्या है? क्रोध नहीं आता है। मिथ्या दोष लागे नहीं, 6ठा है झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। बोलेगा तो झूठ बोलेगा के नहीं, बोलना ही नहीं है तो झूठ बोलने से बच जाएगा। मिथ्या दोष लागे नहीं और पाप का बंधन नहीं। 7वां गुण क्या है? पाप का बंधन नहीं होता है। और 8वां गुण है वचन सिद्धि को पावे। 12 वर्ष तक जो मौन रख लेता है वो उसका वचन सिद्ध हो जाता है, फिर जो बोलेगा सो हो जाएगा। तो मन वचन और काया की एकाग्रता वाला मौन यदि व्यक्ति 12 वर्ष तक रख ले तो फिर उसके बाद तो जो बोलेगा सो हो जाएगा, सिद्ध हो जाता है। वचन सिद्धि को पावे
और अंत में 9वां गुण है संत बन जावे रे, यानी मुनि बन जाता है। मौन को जो धारण करे वह मुनि है। मौन से है मुनि शब्द बना, क्योंकि मुनि हमेशा मौनी होता है, और जो मौनी होता है वही मुनि होता है, और जो हिसाब किताब करता है वह मुनीम होता है। तो मुनीम से मुनि बनना है तो मौनी बन के रहो, और मुनीम ने तो फिर बड़ करना ही पड़े है कि नहीं, ये आया वो गया, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, मुनीमगिरी करनी पड़े। तो मुनीमगिरी को छोड़ना है तो मौनी बन जाओ, और मौनी से क्या बन जाओगे, मुनि बन जाओगे। तो मुनि और मुर्दा में कितना फर्क है? जो खड़े खड़े जाए वो मुनि, और जो पड़े पड़े जाए वो मुर्दा। अब आपको कैसे जाना है ये बताओ? खड़े खड़े जाना है, पड़े पड़े? और खड़े खड़े जाना है तो चलो साथ में, पड़े पड़े जाना है तो यहीं पड़े रहो साहब, है कि नहीं? तो कोई हमसे छुड़ाए उसके पहले जो छोड़ दे वह मुनि है, और हमसे छुड़ाया जाए वह मुर्दा है। तो मुनि सहज में छोड़ देता है, और मुर्दे से तो फिर छुड़ाया जाता है। हाथ में वो सोने की अंगूठी होगी, नहीं निकलेगी तो भी काट के निकाल लेंगे, लेकिन जाने नहीं देंगे साहब। सोना रो दांत में वो तो नहीं तोड़ेंगे, वो तो जावा दे साहब। तो जीवन में हमें मुनि बनना है तो कोई छुड़ाए उसके पहले छोड़ दो। आपकी जेब में 1000 रुपए की नोट है या 100 रुपए की नोट है, आप जा रहे हैं, आपकी जेब कट गई, पैसे चले गए, आपको क्या होगा? दुख होगा। और आपकी जेब में 500 रुपए पड़े हैं, मंदिर गए, आपने 500 रुपए भंडार में डाल दिए, आपको क्या होगा? सुख मिलेगा। तो कोई छुड़ा ले तो उसमें दुख है, और हम छोड़ दे तो सुख है। तो मंदिर में हम भंडार में पैसे डालते ना, तो वह ज्ञान हमें देता है कि आप भंडार में धन स्वेच्छा से डालते हो तो आपको सुख मिलता है। उसी तरह संसार को भी स्वेच्छा से छोड़ दोगे तो सुख मिलेगा। और कोई जबरदस्ती छुड़ाएगा तो मुझे 5 दिन ले जाएगा, सब बांध लो, जो भूत बनी नहीं आ जाएगा, है कि नहीं? तो जीवन में मुनि बनना है तो स्वेच्छा से छोड़ दो, नहीं तो अंत में तो छोड़ना पड़ेगा ही सही। तो वितराग की वाणी देवा। चलो 13 नमस्कार।